आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ मेरे पास आकर मुझे मौका दिया लोगों तक ये बात पहुँचाने के लिए। ये ज़रूरी है कि उनको हम ये बात क्लियरली बता दें कि ये जो अनलॉक अब हमने किया है, इस अनलॉक में उनको क्या क्या प्रोसीजर्स या क्या क्या कंडीशंस फॉलो करने हैं। हमें लगा जब हम मार्केट में गए, कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमें पूरा पता नहीं, इसलिए मैंने ये आपको यहाँ रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके ज़रिए उन लोगों तक ये बात क्लियरली बता दूँ। देखिए, इसमें क्लियर कट है कि ये आड इवन बेसिस पर है। एक दिन आड शॉप्स खुलेंगे, आड नंबर्ड शॉप्स, और दूसरे दिन इवन नंबर्ड शॉप्स। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद अब सब खुल गए, ऐसा नहीं है। कैटेगोरिकली यही है कि एक दिन आड नंबर शॉप्स जो हैं वो खुलेंगे और दूसरे दिन इवन नंबर शॉप जो है वो खुलेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कोई भी शॉपकीपर, चाहे वो आड का हो या इवन का हो, वो दुकान नहीं खोल सकता जब तक ना उसके पास कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट हो। उनको ज़रूरी टेस्ट करना है, और टेस्ट करके जो नेगेटिव आता है वो दुकानदार और उसके हेल्पर्स भी, जो उसमें असिस्टेंट्स है उसके, उन सबों के पास कैटेगोरिकली कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अदरवाइज़ उनको शॉप नहीं खोलने दिया जाएगा, और अगर वो खोलेंगे तो हम उसको बंद करेंगे और उनको जुर्माना भी होगा और शॉप हम सील भी करेंगे। ये मजबूरन हमें ये स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। और तीसरा जो हम देख रहे हैं, ना तो दुकानदार और ना तो लोग मास्क उस तरह से पहनते हैं। मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ताकि जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड ना हो। मास्क के बगैर अगर एक बंदा चल रहा है और उसको इन्फेक्शन है और वो मार्केट में घूम रहा है, इससे पॉसिबल है कि वो हंड्रेड्स में एक ही दिन में लोगों को इन्फेक्ट करे। ये रिस्क कोई भी नहीं उठा सकता। तो जो भी दुकानदार या उसका हेल्पर, या अगर वो किसी भी कस्टमर को इंटर करने देता है विदाउट मास्क, तो उस कस्टमर या उस दुकानदार या उसके हेल्पर, उनके खिलाफ बहुत सख्ती से हम अब पेश आएंगे। अब हम ये जो हम नहीं चाहते थे कि हम फोर्सफुली ये करें, लेकिन जो लगता है कि खुद वहाँ से कॉपरेशन नहीं आ रही है उस तरह से जिस तरह से आनी चाहिए दुकान। और एक बात मैं ज़रूरी कहूँगा आपको कि अगर किसी दिन, फॉर एग्जांपल इट इज़ थर्सडे टुडे, आज हमारे इवन नंबर शॉप्स ओपन है, लेकिन हम अक्सर देख रहे हैं कि जिनके वो आड नंबर शॉप्स है वो भी उन दुकानों के बाहर बैठे रहते हैं, ताक में बैठे रहते हैं कि कब हमें मौका मिले हम भी थोड़ा दुकान खोल दें। आज के बाद अगर हमें वो शॉपकीपर्स भी जिनका आज टर्न नहीं होगा वो अपने दुकानों के बाहर मिले, उनको भी हम ये कंसिडर करेंगे कि वो वायलेट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होगी। मैं लोगों से ये अपील करूँगा और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम खुदा न खास्ता ये नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि उनका कोई नुकसान हो या किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सख्ती हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर ये मेजर्स भी ना लिए जाए तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि इतना बड़ा बवाल इस कोविड का यहाँ पर पैदा होगा कि फिर महीनों पर इनको लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। और दूसरी बात कि एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि हम फुल ओपनिंग की तरफ जाएं, लेकिन फुल ओपनिंग की तरफ हम तभी जा सकते हैं जब हमारी जो ये बेसिक पैरामीटर्स हैं, जो बेसिक कंडीशंस हैं, अगर ये सभी लोग ये फॉलो करते हैं और हमको इत्मीनान आ जाता है कि जो भी शॉपकीपर शॉप खोल रहा है वो खुद कोविड नेगेटिव है, मास्क पहने हुए हैं, लोग जो आते हैं वो मास्क पहन कर आते हैं, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन हो रही है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फिर कि हम फुल ओपन करें और फुल डेज के लिए करें। और इसी तरह से क्या ये सक्सेसफुल हो रहा है, क्या ये लोग इसको सक्सेसफुली या हम कहेंगे इफेक्टिवली फॉलो कर रहे हैं, तो ये लोगों के लिए है। अब लोगों को ही ये डिसाइड करना है क्या वो चाहते हैं कि उनका मार्केट अच्छी तरह से खुले। अगर वो चाहते हैं फिर इन पैरामीटर्स पर वो अच्छी तरह से अमल करें। और एक बात हमने कही थी कि गाड़ियाँ उनके सामने पार्क न की जाए, उनके लिए हमने डेजिग्नेटेड प्लेसेस रखी थी, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि वो गाड़ियाँ फिर से अपनी दुकानों के सामने पार्क कर रहे हैं। इस पर भी आपके बाद बड़ा स्ट्रिक्टली यहाँ से एक्शन होगा। whoever is found violating these guidelines and these parameters, no lenience will be shown। उनके साथ हम